नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो फसल लगाने वाले हैं, उस फसल के अंदर पहला कॉम्बिनेशन कौन सा डालना चाहिए और किस तरीके से क्या लॉजिक होना चाहिए, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज के इस कॉम्बिनेशन के लिए एक बढ़िया वाला लाइक भी बनता है और साथ ही साथ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर वीडियो कहीं पे भी पसंद आ जाए। तो सबसे पहला वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन डालने के लिए पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो उसमें कुछ हेवी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पहला कॉम्बिनेशन हम डाल रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए काम करने वाला होगा तो अच्छा है, लेकिन लाइट वाला होना चाहिए, मतलब उससे कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। तो एक फंजीसाइड हम उसके अंदर डालने वाले हैं, तो फंजीसाइड में एक क्वांटेप प्लस एक सिस्टेमिक फंजीसाइड होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही हम इसके अंदर अगर फंजीसाइड डाल ही रहे तो इंसेक्टिसाइड भी हमें डालना पड़ेगा, उसमें भी एक कॉन्टैक्ट प्लस एक सिस्टेमिक होना चाहिए। साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एनपीके। एनपीके के कारण क्या होता है, थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाता है और जिससे हमारी फसल की ग्रोथ जो भी है पहले से एकदम दमदार रहेगी, तो बाद में जाकर कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और वो जो भी हमारे यहाँ पे कहते हैं, अगर शुरुआत ही अच्छी हो तो एंड भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से शुरुआत अच्छी करने के लिए एनपीके ग्रेड का भी एक महत्व रहता है। तो यहाँ पे हमने फंजीसाइड ले लिया, कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ले लिया, कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक एनपीके भी ले लिया। इसमें कोई पीजीआर डालना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप कहोगे सर जी पहला बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो और पीजीआर क्यों नहीं? तो भाई एक बात बता देता हूँ, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, आपकी फसल के अंदर जो भी स्टोरेज रहता है ना, उसको बाहर निकाल कर कार्य करते हैं, ना कि खुद से कोई एनर्जी प्रदान करते। ये सिर्फ कमांड देते कि भाई तेरे को ये काम करना है। तो आप इमेजिन कीजिए, जब आपने प्लांटेशन किया होगा तो प्लांटेशन करते वक्त आपके फसल में कितना स्टोरेज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर स्टोरेज नहीं है और ऊपर से पीजीआर डाल रहे हो पहले ही स्प्रे में, तो वो जितना है उतना भी निकल जाएगा, फसल तनाव में आ जाएगी। इसीलिए पहले कॉम्बिनेशन में पीजीआर का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एनपीके के साथ पीजीआर तो नहीं लेने वाले, तो ऐसी कौन सी चीज लेना है? तो भाई प्लांटेशन करते वक्त आपने देखा होगा, एक जगह से पौधे को दूसरी जगह पे हिलाया जाता है और वहां पे प्लांटेशन करते वक्त भी उसमें थोड़े बहुत नॉमिनल डैमेजेस होते हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन फसल में वो अंदरूनी बातें होती है जिसके कारण वो तनाव में आ जाता है। तो उस तनाव में से बाहर निकालने के लिए एक एंटी स्ट्रेस कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्प्रेइंग में, पहले ही स्प्रेइंग में स्टिकर का इस्तेमाल न करना, क्योंकि क्या होगा, अभी पत्ती नाजुक होती है, एकदम गिनी चुनी 2-4 पत्ती आई होती है और ऐसे सिचुएशन में अगर आपने स्टिकर डालकर कुछ हेवी स्प्रेइंग कर दिया तेज धूप में या फिर एकदम नहला दिया, तो वो जो दवाई होती है वो दवाई किनारों में आकर चिपक जाती है ज्यादा पैमाने पर, वहां पे केमिकल बर्न होता है, एक जख्म होता है और उसी जख्म को हम स्कॉर्चिंग कहते हैं। तो स्कॉर्चिंग ना आए इसलिए यहाँ पे या किसी भी प्रकार का स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इस पहले वाले कॉम्बिनेशन के अंदर दो चीजें नहीं होने वाली है, वो है आपका एक पीजीआर, दूसरा है आपका स्टिकर। बाकी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एनपीके और एंटी स्ट्रेस का ही एकदम सिंपल वाला कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। तो चलिए फंजीसाइड के तौर पर हम पहला वाला फंजीसाइड कौन सा लेंगे? अगर मौसम खुला है, मौसम खुला है तो अगर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो वहां पे हम लेंगे इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि माइक्लोब्यूटेनिल। ये आपके सिस्टेन के नाम से भी मिलता है। सस्ता होने के कारण कुछ जगह पे मिल नहीं सकता है, मार्जिन कम होता है, तो ये दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन आपको ये माइक्लोब्यूटेनिल किसी भी कंपनी का मिले तो आपको ले लेना है, क्योंकि इसका रेसिडुअल एक्टिविटी यानी कि काम करने की क्षमता 14 दिनों तक है। तो इसीलिए हम ये लंबे समय तक काम करने वाला पहला ही कॉम्बिनेशन डाल देंगे और फिर बाद में कुछ गड़बड़ भी हो गया, मतलब हमें वक्त नहीं मिला स्प्रेइंग करने के लिए, तो फंगस के लिए हमें प्रिवेंटिव के तौर पर एक 14 दिनों के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इस इंडेक्स के साथ हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट वाला फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे जो कि सब जगह पे आसानी से मिल जाता है, मैंकोजेब M45 का हम इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी ये हमारा फंजीसाइड का हो गया। अभी अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो इंसेक्टिसाइड के तौर पर यहाँ पे आप कुछ सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप का कुछ लोगे,
मतलब कराटे हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया, इस तरीके से कुछ साइपरमेथ्रिन हो गया, अल्फामेथ्रिन हो गया, वो कुछ लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा जिससे जलन हो कीटकों को। तो इस कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो, कराटे भी ले सकते हो। कराटे के अंदर लैम्ब्डा साइलोथ्रिन आता है, लैम्ब्डा साइलोथ्रिन आप किसी भी कंपनी का बेझिझक ले सकते हो। तो लैम्ब्डा साइलोथ्रिन भी आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे कौन सा फ्लावरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहता है पहला स्प्रे में, तो हम बिंदास लैम्ब्डा साइलोथ्रिन ले लेने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ एक कांटेक्ट हो गया, अभी एक सिस्टेमिक वाला इंसेक्टिसाइड भी लेना है, तो नियोनिकोटिन ग्रुप का हम यहाँ पे एक पेस्टिसाइड लेंगे, एक इंसेक्टिसाइड लेंगे, वो है आपका एक्ट्रा। एक्ट्रा के अंदर आता है थाइमेथोक्सैम, थाइमेथोक्सैम का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। थाइमेथोक्सैम आप किसी भी कंपनी का लो, हमें कोई लेन देन नहीं। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव भी है, इंडेक्स के अंदर माइक्लोब्यूटेनिल आता है, M45 के अंदर मैंकोजेब, आप किसी भी कंपनी का लो भाई, हमें कोई लेना देना नहीं। कराटे लैम्ब्डा साइलोथ्रिन किसी भी कंपनी का लो, कोई टेंशन नहीं, जो अल्टरनेटिव मिले वो ले लेना। एक्ट्रा के अंदर थाइमेथोक्सैम आता है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ ये हो गया हमारा इंसेक्टिसाइड। और अभी हम बात करेंगे कौन सा एनपीके लेना चाहिए। तो अगर 13-40-13 हम आपको रिकमेंड करते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ एरिया में वो भी मिलता नहीं है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी कंपनी का 1261 उठा लो, अच्छा वाला जो कि ओरिजिनल हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने की जरूरत यही है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट इतने सारे आ रहे हैं कि भाई आपकी फसलें तबाह हो रही है। उनके पीछे का कारण ये मार्केट में जो कंपनियां जो डुप्लीकेट बेच रही है, वही वाली चीज है। तो इन डुप्लीकेट से बचना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सावधानी पूर्वक सभी प्रोडक्ट का चुनाव करें, कंपनी का चुनाव करें, और पहले उनको जांच ले कि भाई ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उनके जांचने की मेथड्स अगर आप निर्माता फैमिली को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबा लो, आप भी जल्द से जल्द सीख जाओगे। तो पीजीआर तो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाले, साथ ही साथ हम स्टिकर का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। अब बचा क्या, सिर्फ एंटी स्ट्रेस। तो एंटी स्ट्रेस के रूप में हम सिलिकॉन पाउडर बोलते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी जगह पे मिलता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसके अंदर क्या मिलाए भाई, गाय का दूध या फिर भैंस का दूध भी यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको आपकी खेत के अंदर मिल जाएगा। एक कैल्शियम भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक एंटी स्ट्रेस के रूप में भी गाय का दूध काम करता है। तो यहाँ पे हम डोज जान लेते हैं। डोज जानेंगे हम 200 लीटर पानी के लिए। 200 लीटर पानी के लिए इंडेक्स यानी कि माइक्लोब्यूटेनिल लेंगे हम 100 ग्राम। 200 लीटर पानी के लिए मैंकोजेब लेंगे हम 500 ग्राम। 200 लीटर पानी के लिए कराटे लेंगे हम 200 ml। एक्ट्रा लेंगे हम 100 ग्राम। 1261 लेंगे हम 500 ग्राम। और गाय का दूध या फिर भैंस का दूध लेंगे हम 500 ml। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन को तैयार कर सकते हो विथ लॉजिक। कुछ भी नुकसान इसमें नहीं होने वाला है। और बात क्या है, कॉम्बिनेशन बनाने से पहले उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपने दौड़ा दौड़ा कर अगर ये वीडियो देखा है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ये लॉजिक मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले ये लॉजिक को सुन लेना और फिर स्क्रीनशॉट निकाल के इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। आप अगर आधी अधूरी जानकारी अगर देखकर अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका नुकसान तय है। तो ये नुकसान से बचना चाहते हो तो पहले लॉजिक को समझना है और फिर इस्तेमाल करना है। बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं, आप वैसे ही वीडियो को देखते हो, लास्ट में देखा क्या और पहले देखा क्या। मेरी बात इतना ही है कि भाई ये लॉजिक जब तक समझ में ना आए तो ये किसी काम का नहीं, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक का टारगेट 2000 लाइक का है। अगर चाहते हो कि भाई दूसरा कॉम्बिनेशन को कौन सा और किस तरीके से बनाया जाए, कोई भी फसल हो, तो उसके लॉजिक के साथ हम आपको बनाकर दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए 2000 लाइक का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।